हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए चैप्टर में। तो आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का चैप्टर संख्या 6 वैश्वीकरण। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को हर समय मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1981 में, बी 1991, सी 1985, डी 2001। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, नए आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को तीनों को शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, बी विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, सी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? आपका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF बैंक, सी UNO, डी इनमें कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं इसका आंसर है। इसका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। आपका ऑप्शन है ए जुलाई 1980 में, बी जुलाई 1985 में, सी जुलाई 1991 में, डी जुलाई 2001 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1991 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? आपका ऑप्शन है ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी आर्थिक नीति का अंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है ए 1990 में, बी 1995 में, सी 2001 में, डी 2005 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है,
वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, बी विपणन प्रणाली में सुधार, सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, डी बैंकिंग सेवाओं का विकास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका है। आपका ऑप्शन है ए नए कारखानों की स्थापना, बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, डी इनमें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए फोर्ड मोटर्स, बी कोका कोला, सी सैमसंग, डी इनमें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी फोर्ड मोटर्स, कोका कोला एवं सैमसंग तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है ए वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, बी पूंजी का मुक्त प्रवाह, सी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, डी इनमें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी वैश्वीकरण का उद्देश्य है, यानी कि वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह एवं प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, यही वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला? आपका ऑप्शन है ए कृषि एवं पशुपालन, बी पर्यटन, सी विनिर्माण, डी इनमें कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यटन। वैश्वीकरण से बिहार के उद्योगों में सर्वाधिक प्रोत्साहन पर्यटन को मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? आपका ऑप्शन है ए नोकिया, बी एलजी, सी कोका कोला, डी रिबॉक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोका कोला। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित है। आपका ऑप्शन है ए हुआ है, बी नहीं हुआ है, सी लाभ संदेशनात्मक है, डी हानि में रहा है। आपका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण से आम आदमी को लाभान्वित नहीं हुआ है। इससे वैश्वीकरण आने से आम आदमी को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना है? ए तोड़ना, बी जोड़ना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोड़ना। वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु हमारे देश का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? आपका ऑप्शन है ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी पिंगू, डी रॉबिन्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने।
आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए नोकिया, बी डाबर, सी सैमसंग, डी इनमें कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाबर, इनमें से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? आपका ऑप्शन है ए 80%, बी 85%, सी 70%, डी 75%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85% देश की जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग से मिलेंगे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।